200 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, 3 छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं। मैंने पूछा कि ये 200 बच्चे कैसा पढ़ते हैं, कैसा बैठते हैं, तो पता चला कि 100 बच्चे क्लासरूम्स में बैठते हैं और 100 बच्चे बाहर ग्राउंड के ऊपर बैठते हैं 1 महीने के लिए। 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उनको बार बार वो कहा जा रहा था कि कश्मीर खाली कर जाएं, तभी भी हमारे गृह मंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उसके ऊपर कोई ट्वीट किया होगा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में किसी तरीके की ट्वीट की होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से औरंगाबाद के MP सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने आज पार्लियामेंट में बेहतरीन खिताब किया है। क्या उन्होंने कहा है, उनकी पूरी वीडियो तफसील से बताएंगे। नाज़रीन इकराम, आज 11 दिसंबर 2023 बरोज़े पीर एक बड़ा अहमियत वाला दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के मुतालिक एक बड़ा अहम तरीन फ़ैसला आने वाला था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि BJP ने जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था, उसके इख्तिसास को ख़त्म किया था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल सही फ़ैसला था और उसको बरकरार रखा गया है। इसके मुतालिक आज पार्लियामेंट में बड़ी गहमा गहमी भी थी। नाज़रीन इकराम, शिवसेना पार्टी की MP उन्होंने क्या कहा है, लेडी ने, आप हजरात उन्हीं की ज़ुबानी समात फरमाएंगे। पहले आप इम्तियाज़ जलील साहब का वीडियो बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से आता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक रास्ते का इनॉग्रेशन करने के लिए औरंगाबाद से महज 25 किलोमीटर दूर नारायण गांव नाम के एक छोटे से गांव में गया। वहां पर एक झज्जर सी टूटी फूटी इमारत के ऊपर नजर पड़ी तो पता चला कि यह सरकारी स्कूल है। टीन का शेड है, पक्की छत नहीं है, पानी टपकता है जब बारिश होती है। 200 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, 3 छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं। मैंने पूछा कि ये 200 बच्चे कैसा पढ़ते हैं, कैसा बैठते हैं, तो पता चला कि 100 बच्चे क्लासरूम्स में बैठते हैं और 100 बच्चे बाहर ग्राउंड के ऊपर बैठते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद बाहर वाले बच्चे अंदर जाते हैं, अंदर वाले बच्चे बाहर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ऐसे सिर्फ औरंगाबाद जिले के अंदर जलील जी 1 मिनट, कल आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 6 बजे। माइनस कर दीजिए ना, टाइम ये माइनस कर दीजिएगा कल, नहीं तो आप ठीक है बोल देंगे बैठ जाओ। नहीं ठीक है। दोस्तों, अगर आप भी किसी जिस्मानी अमराज से, ख़ासतौर पर शादी के मुतालिक अमराज से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के परनाबट से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत हकीम नासिरुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिनके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शिफा अता फरमाई है, जो आपके लिए दवा के साथ साथ दुआ भी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता करके आप बराह रास्त हज़रत से बात करके अपनी दवा अपने ही घर पर मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी से राब्ता कीजिए। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जून 2022 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, कश्मीरी फाइल्स। पूरी राजनीति हुई उस पर, पूरा उसको समर्थन दिया गया, टैक्स फ्री की गई, सब किया गया। पर वहीं पर जून 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उनको बार बार वो कहा जा रहा था कि कश्मीर खाली कर जाएं, तभी भी हमारे गृह मंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उसके ऊपर कोई ट्वीट किया होगा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में किसी तरीके की ट्वीट की होगी, जैसे मणिपुर में हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरा जो प्रोटेस्ट था, उसमें गृह मंत्री वहां पर गए भी नहीं, संज्ञान लिया भी नहीं। वहां पर मैं पहुंची थी, क्योंकि ये मेरी पार्टी के विचार हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन कहीं भी पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने ये मांग आकर यहाँ पर उठाई भी, पर उसको दरकिनार कर दिया गया। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, आखिरी में समय कम है सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी सर, आई नो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब वो चेयर पे बैठने का अनुभव मुझे भी मिल गया है, सो आई बी मोर कॉन्शियस। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बिल में कहा गया है कि 2 सीट्स जो हैं, 2 सीट्स रिजर्व की जाएंगी उन कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए जिनका वहाँ से पलायन हुआ। मैं पूछना चाहूँगी, जो वहाँ पर रुके हुए हैं, इतने नरसंहार के बाद भी उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन असेंबली में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं पूछना चाहूँगी माननीय गृह मंत्री से कि अब ये सारे बिल हो गए, ये पास भी हो जाएंगे, कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव होगा और कश्मीर की आवाज़ और जनता की आवाज़ उनकी असेंबली में गूंजेगी?
लोकसभा में गूंजेगी और राज्यसभा में गूंजेगी, नॉट थ्रू नॉमिनेटेड एमपी बट थ्रू एन एमपी सिलेक्टेड बाय द एमएलएज इन द असेंबली। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।